नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ई क्लास में मैं मनीष नेहनीवाल, सहायक आचार्य, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बिहारी रत्नाकर। बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना सतसई पर श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर द्वारा बिहारी रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध टीका लिखी गई। उसी टीका से कुछ दोहों को चुनकर कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष में शामिल किया गया है। आज हम कुछ दोहों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। दोहा हैं, छिनकू चलती ठठुकती छिनकू, भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखती घटा, बिज्जू छटासी नारी। नारी यानी नायिका। कवि बिहारी जी ने इस दोहे में किसी नायिका का वर्णन किया है जो किसी अटारी पर चढ़कर बादलों को देख रही हैं, बादलों का तमाशा देख रही हैं और वह अपने नायक के साथ बादलों का तमाशा देखते हुए किस प्रकार के हाव भाव या क्रियाकलाप कर रही हैं, इस तरह का वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। छिनकू का मतलब है क्षण भर में, क्षण में। ठठुकती यानी ठमकती हैं, यानी रुक जाती हैं। प्रीतम नायक के लिए आया है, गल यानी गले में, अटा यानी अटारी कोई इमारत, बिज्जू छटा बिजली की छटा, यानी नायिका किसी अटारी पर चढ़ कर के बिजली की छटाओं को निहार रही है। तो व्याख्या इस प्रकार से है, कोई सखी किसी दूसरी सखी से ये बात कह रही है, नायिका अपने नायक के साथ किस प्रकार से बादलों की छटा देख रही है, इसका वर्णन एक सखी दूसरी सखी से करती है कि देखो वह नायिका क्षण भर में चलती हैं और ठिठुकती छिनकू, और अगले क्षण ठिठक भी जाती हैं। भुज भुजाएं प्रीतम गल डारी, अपने प्रीतम के गले में डालकर, यानी नायिका अपने प्रीतम नायक के गले में अपनी बाँह डालकर कभी तो चलती हैं और कभी ठहर जाती हैं। चढ़ी अटा देखती गठा, बिज्जू छटासी नारी। बिजली की छटासी वह नारी अटारी पर चढ़कर के घटाओं को देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं। अपने नायक के साथ आनंद के क्षणों में अटारी पर चढ़ कर के घटाओं को देख रही है और कभी रुक जाती हैं, कभी चलने लग जाती हैं। इस तरह नायक और नायिका के प्रेम व्यवहारों का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। दूसरा दोहा जो काफ़ी प्रसिद्ध दोहा भी हैं, श्रृंगार रस का उत्कृष्ट उदाहरण, काफ़ी पढ़ा भी होगा
इस दोहे के बारे में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस लालच, बातों का रस का लालच। राधा और कृष्ण यानी राधा कृष्ण से बातचीत करने का आनंद लेना चाहती, उस बातचीत के आनंद से के लालच से, लाल श्री कृष्ण के लिए है, मुरलीधरी लुकाए, सोह करे, सोह सौगंध, सौगंध खाना, बोहनु हंसे, बोहों से हंसना। तो राधिका जी यानी राधा कृष्ण से बातचीत के आनंद के लोभ से उनकी मुरली को छिपा देती है। इसके बाद उन दोनों में जो वचन विनोद होता है उसी का वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। बतरस लालच लाल की यानी बातों का या बातचीत के आनंद के लालच से श्री कृष्ण की मुरली को राधिका कहीं छिपा देती हैं। उसके बाद जब कृष्ण जी पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो सौगंध खाती है, मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बोहों से हंसती भी हैं, जिससे कृष्ण को शंका हो जाती है कि मुरली तो राधा ने ही छिपाई है, या फिर राधा जानबूझकर ऐसा करती हैं बोहों से हंसना, ताकि कृष्ण को शंका हो जाए और वो रूठ कर कहीं चला न जाए और उससे बातचीत करे, उससे मुरली लौटाने को कहे। इसलिए वो सौगंध भी खाती है, मना भी करती हैं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बोहों से हंसती भी हैं। और जब कृष्ण जी लौटाने को कहते हैं, मुरली देने के लिए कहते हैं, तो मना कर देती, नटी जाए, मना कर देती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है। इस प्रकार उन दोनों के बीच में हो रहे वचन विनोद, बातचीत का जो आनंद है, उस बारे में एक सखी दूसरी सखी से उन दोनों के बीच हो रहे इस प्रकार के प्रेम व्यवहार का वर्णन कर रही हैं। आगे तीसरा दोहा है, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहूँ सुर सरिता विमल जल, उछरत जुग मीन। उछरत यानी उछलना, उछलते हैं। जुग यानी दो, मीन यानी मछलियाँ, मछली, मीन। विमल जल, विमल स्वच्छ जल, सुर सरिता देवताओं की नदी गंगा। मानहूँ शब्द का अर्थ है माना, की, मानना, और जहाँ मानहूँ आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ संभावना प्रकट कर दी जाती है कि मानो ऐसा है। इस प्रकार की संभावना प्रकट करने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। चमचमात यानी चमकना, चमचमाना, चंचल नयन, घूंघट पट, घूंघट के पट, पट यानी कपड़े में से, झीन यानी पतले कपड़े में से। तो यहाँ नायिका की चंचल नयनों का वर्णन कवि ने किया है। नायिका की जो नयन है उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। कोई सखी नायिका के नेत्रों की प्रशंसा नायक से कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कि उस नायिका के जो चंचल नयन हैं वो झीने यानी पतले, घूंघट
के कपड़े के बीच में से ऐसे चमक रहे हैं, चमचमात इस प्रकार से चमक रहे हैं कि मानो सुरसरिता यानी गंगा के स्वच्छ जल में, विमल जल में दो मछलियां उछल रही हैं। नायिका ने जो घूंघट निकाल रखा है वो इतना पतला है, जो आजकल फैशन में है, पतला कपड़ा घूंघट, ताकि घूंघट में से चेहरा आसानी से दिख रहा है। तो नायिका ने जो घूंघट ले रखा है वो घूंघट का पतला जो है वो जीना है, यानी इतना पतला है कि उस घूंघट के भीतर से जो उसके चंचल नयन है वो चमकते हुए चंचल हैं। ऐसे नयन चंचल हैं और चमक रहे हैं कि मानो गंगा नदी के स्वच्छ जल के अंदर दो मछलियां उछल रही हैं। इस प्रकार नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन बिहारी जी ने यहाँ किया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है दोहे आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोहे भी सरल ही हैं। इन दोहों की व्याख्या प्रसंग के साथ आप सभी अपनी नोटबुक में उतारेंगे। अगले वीडियो में हम अगले दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।